चुनावों की घोषणा होते ही ग्रामीण अब चौपालों में इकट्ठे होकर चुनावी चर्चा करने लगे हैं। आज हम पहुंचे गांव बलियाला में, तो वहां की चौपाल में कुछ लोग बैठे चुनावी चर्चा में मशगूल थे। हमने उनसे बात की चुनावों के मामले में। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा एक ब्रेक के बाद। मेरे गांव के विकास कार्य जो करवा सकता हो और भ्रष्टाचार पर लगाम लगा सकता हो और बेरोजगारी ख़त्म कर सकता हो, ऐसे उम्मीदवार को हम चुनेंगे। मैं सैनी समाज से आता हूं। बलियाला सैनी समाज में ग्रांट 21 लाख रुपए की ग्रांट चौपाल की पास की गई थी। उसमें चौपाल का कार्य अधूरा पड़ा है और सब सिर्फ 21 लाख के नाम पे यहाँ पर 12 लाख रुपए में लिपा पोची कर दी गई है। ऐसे ही मेरे गांव में बलियाला में एससी समाज की चौपाल है। 31 लाख रुपए की ग्रांट सरकार द्वारा पास की गई थी। उसमें भी 15-16 लाख रुपए लगाकर लिपा पोची कर दी गई है। ऐसे ही एससी वर्ग की एक और चौपाल बनी है, उसमें भी ऐसे ही किया गया है। तो कुल मिलाकर मेरा गांव में अगर आप सभी विकास कार्यों का अच्छी तरह से निरीक्षण करके देखें तो पूरा लिपा पोची भ्रष्टाचार के साथ की गई है। और आगे हम उस आदमी को विधायक चुनना पसंद करेंगे जो देखो समाज में पूरा निरीक्षण करके हमने देखो बेरोजगारी कितनी है और महंगाई कहाँ चली गई है। 300 रुपये का सिलेंडर जो आज कहाँ चला गया है। तो इन चीज़ों पे जो हमें चुनावों में अच्छा वादा करेगा भाई हम इस पर कंट्रोल करेंगे और भाई बेरोजगारी भी कंट्रोल करेंगे। ऐसा विधायक हम चुनना पसंद करेंगे। सबसे पहले तो बेरोजगारी का जी, महंगाई का, भ्रष्टाचारी है, गुंडागर्दी है, ये समाप्त होना चाहिए। गांव के हर छत्ती बिरादरी के काम होने चाहिए। ये नहीं देखा जाए ये सैनी है, ये जाट है, ये छोटी बिरादरी का नहीं, सबको। ये आयुष्मान कार्ड बना रहा है जिसमें सिर्फ ऑपरेशन होता है जी। गरीब आदमी का और कोई तकलीफ हो जाए उससे बगैर कोई इलाज नहीं होता। प्राइवेट वाले 500 रुपये की पर्ची काटे, सरकारी में सुविधा मिलनी चाहिए। गरीब आदमी को क्या करेगा जी? उसके घर में चूल्हा नहीं पड़ेगा। 1100 रुपये के पीछे सिलेंडर दिए हैं। सिलेंडर भी सस्ता होना चाहिए, 200-300 रुपये का सिलेंडर होना चाहिए। महंगाई पूरी कंट्रोल होनी चाहिए। तो क्या पिछले 10 वर्ष के शासनकाल में जो भाजपा का शासन रहा है, भाजपा में भी 1120 रुपये का सिलेंडर मिलेगा जी। ताड़ी मार कहाँ से करते, जब प्रदर्शन करते बीजेपी वाले। बिना खर्चे बिना पर्ची के नौकरी मिल रही है, उसमें क्या लगता है आपको? वो तो जो पढ़ेगा जी उसको तो मिलेगी, जो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा तो प्राइवेट स्कूलों में 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार रुपये फीस कर रखी है। उनका गरीब आदमी कैसे पढ़ाएगा जी प्राइवेट में? सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी कराओ। जिस टाइम वोट गिरने जाऊंगे ना मैं बबली की मोड़ लावांगे, ठीक है नहीं? हार जीत अगला बात की है बबली का ये मुद्दे क्या रहेंगे आपके मन में? आपके मन में मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे क्या आपको करेगा? उसकी सोच है सारी कहने की। मैं सारे काम करूंगा, जो भी उधर रह रहे नहीं सारे काम करूंगा क्या। और बता मुद्दे तो यह है जी, पहले तो मेरी बात सुनो जी। मैं ये देखूँगा कैंडिडेट कौन है, कैसा है, काम करवा सकता है नहीं करवा सकता है। हमारे क्षेत्र के अंदर सबसे मेन समस्या यह है बढ़िया कॉलेज नहीं है कोई। यहाँ टेक्नोलॉजी कॉलेज है जो बच्चों को दूर दूर जाना पड़ता है। और दूसरी समस्या यह है कि हमारे गांव में 10वीं तक का स्कूल है। कई सालों से प्रयत्न भी कर रहे हैं, +2 तक का स्कूल नहीं बनाया। स्कूल नहीं बनवाया अभी तक किसी ने। कहीं आए हैं ये स्कूल बनवा के। तो ये बताया कि पिछले 10 वर्षों से शासन रहा है बीजेपी का, 5 वर्ष से। देखो जी, इस बात के लिए तो मैं बीजेपी का मैं बिल्कुल धन्यवाद करता हूं कि यहाँ बिना खर्चे और बिना पर्ची के नौकरी दी है। जो बच्चा पढ़ेगा वही नौकरी लगेगा। यहाँ रिश्वतखोरी नहीं चली है। लेकिन हमारा जो ब्लॉक आता है नाटुहाना ब्लॉक है, इसमें बुराला जी है
ये बिल्कुल ही घटिया आदमी है, जो ये नहीं देखता कि भी क्या है क्या नहीं है, ये तो है खमीज के वो कर देखता है, किसी को समझता नहीं है बात को वो, इसी वजह से ये हारा है। तो क्या लगता है आपको पिछले 5 वर्ष के शासन में काम हुए आप? हाँ, बीजेपी सरकार ने काम करवाए, खट्टर जी ने करवाए है, और अब जो है सैनी साहब बने हैं तो इसको भी बढ़िया अच्छे काम करे हैं, बढ़िया अच्छी इसको वो करी है।